हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आपकी फाइनल एग्जाम चल रही है, तो आज हमारे पास 12th क्लास की आपकी फिजिक्स का एग्ज़ाम पेपर है, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप इसको वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फर्स्ट नंबर पर आएंगे आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका आ नंबर का हो जाएगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन जो सही है वो लिखना है। ओके। सेकंड आपका आएगा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका भी आपको जो ऑप्शन है वो लिखना है। ओके। और सा नंबर का आपका आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणाम ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम बी में संबंध है। ओके। और नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। समपोषी व्यक्तीकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर होना चाहिए। और नेक्स्ट है, विभवांतर 150 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉनों का संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, डायनेमो सिद्धांत पर आधारित है, पराबैंगनी किरणों की खोज ने की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का कारण है, श्वेत प्रकाश में पहली फिल्म रंगीन दिखाई देने का कारण है। आगे आपकी आ जाएगी, सही जोड़ी बनाइए। विद्युत शक्ति पी, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, बूस्टर का नियम, प्रकाश का कण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग का क्वांटम प्रकृति, जेनर डायोड, चल कुंडली, धारा मापी। आगे आपके प्रत्येक प्रश्न के एक शब्द वाक्य में लिखिए। ओके। विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक है, के प्रतिरोध की श्रेणी क्रम को जोड़ने से तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है, भारत में घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है, कोहरे में दूर तक वस्तुओं को देखने के लिए उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। स्नेल का नियम, सिलिकॉन अर्धचालकों से बने पीएन संधि डायोड का प्राचीर विभव कितना होता है। अगला है, ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाली गाड़ियों से जंजीरें जमीन को छूती हुई लगाई जाती हैं, क्यों। आगे है, जब किसी वाहन के इंजन को चालू करते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी हेडलाइट की रोशनी धीमी हो जाती है, क्यों। आगे है, क्या एक समान आवृत्ति में साइक्लोट्रॉन द्वारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन त्वरित कराया जा सकता है। अपने उत्तर का कारण लिखिए, अथवा फ्लेमिंग में बाएं हाथ का नियम लिखिए। अगला है, स्वप्रेरण का अन्योन्य प्रेरण में कोई दो अंतर लिखिए। अगला है, वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है तथा क्यों। अगला है, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं, क्यों। डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्यों। विभव मापी तथा वोल्ट मीटर में कोई तीन अंतर लिखिए। आगे है, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का आयात
प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। विद्युत परिपथ, सूत्र की स्थापना, सावधानियां कोई दो। ओके। और अगला है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा का एसआई मात्रक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ओके। अगला है एक लेंस की क्षमता 2.5 डी है। लेंस की प्रकृति तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा अगला है दृष्टकारी किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। परिपथ का नामांकित रेखाचित्र, निवेशी तथा निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख। अगला है किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। आगे है श्रेणी एलसीआर परिपथ के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। परिणामी विभवांतर, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर। ओके। अथवा दो लंबी धारावाही परिणामकों के अन्य प्रयोगों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।